अब हम महादेव की महिमा के उन 2 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमें उपासना का अंतिम रहस्य और इस संपूर्ण ज्ञान श्रृंखला का परम फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मां पार्वती की घोर तपस्या और प्रेम का रहस्य। उस कथा को जानेंगे जब मां पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए अकल्पनीय तप किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट निश्चय हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। शिव महापुराण का परम फल। इस संपूर्ण ज्ञान श्रृंखला को सुनने और धारण करने का अंतिम और सर्वोच्च फल क्या है? शिव महापुराण के अनुसार ये ज्ञान मोक्ष और जीवन में पूर्णता कैसे प्रदान करता है। ये वीडियो आपको शक्ति के स्रोत, तपस्या के सामर्थ्य और आपकी इस भक्ति यात्रा के अंतिम पुरस्कार से परिचित कराएगा। तो तैयार हो जाइए सच्चे प्रेम की शक्ति को जानने और महापुराण के परम फल को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, शिव महापुराण के पिछले अध्यायों में हमने शिव की परम सत्ता, लिंगोद्भव, शनि से सुरक्षा का रहस्य और रुद्र जप की शक्ति को समझा। अब हम महादेव की शक्ति, मां पार्वती के प्रेम और तपस्या की कथा जानेंगे, जो हमें अटूट निश्चय का पाठ सिखाती है। शक्ति रहस्य, मां पार्वती की घोर तपस्या, प्रेम, निश्चय और शक्ति का रहस्य। दोस्तों, ये कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है। जैसा कि आपने जाना, ये स्त्री शक्ति, लौकिक संतुलन और अटूट निश्चय की पराकाष्ठा है। ये समझने के लिए कि हिमालय की पुत्री राजकुमारी पार्वती को ये घोर तपस्या क्यों करनी पड़ी, हमें पहले उस समय के ब्रह्मांड की स्थिति को समझना होगा। तपस्या का संकल्प। दक्ष यज्ञ में अपनी प्रिय पत्नी सती के आत्मदाह के बाद महादेव, जो इस सृष्टि के संहारक और वैराग्य के स्वामी हैं, स्वयं घोर वैराग्य में चले गए थे। उन्होंने स्वयं को संसार से, उसके सुख दुख से, यहां तक कि अपने देव कर्तव्यों से भी पूरी तरह विमुख कर लिया था। वो कैलाश पर उस अडिग समाधि में लीन थे, जिसने सृष्टि के संतुलन को ही रोक दिया था। सृष्टि शिव, पुरुष और शक्ति, प्रकृति के मिलन से चलती है। जब शिव ही निष्क्रिय हो गए तो शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। पृथ्वी पर तारकासुर जैसे दैत्यों का आतंक बढ़ गया था, जिन्हें ये वरदान था कि उनकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। लेकिन शिव, जो वैरागी हो चुके थे, उनके पुत्र की कल्पना भी कौन कर सकता था। तभी उस अंधकार में आशा की एक किरण का जन्म हुआ।